छाड़ी ब्रज और चलहूँ कहूँ माँ। छाड़ी ब्रज और चलहूँ कहूँ मत। इन ब्रजपाली ने अति दुख दीनी, अब न मात सही जात। इन ब्रजपाली ने अति दुख दीनी, अब न मात सही जात। छाड़ी ब्रज और चलहूँ कहूँ मात। छाड़ी ब्रज और चलहूँ कहूँ मात। नित प्रति बात बनावती तो सो, बिनु ही के कर साथ मैया मेरी भोरी मैया। भोरे बाबा मेरी मैया भी भोरी तुम भोरे माँ। नित प्रतिबात बनावती तो सो, बिनहि एक करे साथ। एक होते एक को साथ बहुत पुनी, होते एक को साथ बहुत पुनी। इनकी बड़ी जमात मैया। छाड़ी ब्रज और चलहूँ कहूँ माँ। तुम ही बताओ मात हम कैसे छींक ही पहुँची सका। मेरी मैया तुम ही बताओ मत हम कैसे छींक ही पहुँची सका। सबे कृपालो एक सौ मैया, सुन सखी मृद मुस्कात। समय कृपालु एक समैया, सुनी सखी मृदो मुस्कात। छाड़ी ब्रज और चलऊं कहूँ मैं। इन ब्रजपालिन अति दुख दीनो, अब न मात सही जा। इन ब्रजपालिन अति दुख दीनो मैया,
अब ना यह सही जात, छाड़े ब्रज और चलो कहूँ हमारे ठाकुर आज हमारे ठाकुर मैया से एक बड़े विचित्र बात कर रहे हैं। मैया, ये रोज रोज जो ये आकर के परेशान कर रही हैं, उलाना देने आ जाती हैं और अब मुझे परेशानी दिखाई दे रही है। मैया आप चलो कहीं और चले, ब्रिज छोड़ करके। ये नित्य प्रति आकर के एक एक की सो बना दी है। एक बात की 100 बात बनाने में ये चतुर है और इनकी बड़ी भारी जमात है। एक एक की भी 7 बातें हो तो पूछो कितनी बातों का इनका अंत नहीं आता। और फिर तू स्वयं सोच, मैं कैसे छीके पर चढ़ सकता हूं, ऊपर से उतारूंगा माखन, खाऊंगा उसके दूध। साफ खालिस झूठ बोलती है मैया। जब ये मैया से यूं कह रहे थे तो लाल जी का जो छवि है बड़ी विचित्र है। हमारा जन्म कर्म च में दिव्यम, ये कर्म भी ठाकुर का ऐसा विचित्र दिव्य दिखा है। गोपियां लाल जी के मुख को देखने में लगी रहती थी और कोई प्रयोजन नहीं था। उनकी रूप माधुरी छवि पर वो मुक्त थी। देखती देखती गोपियां हंस रही हैं, मुस्कुरा रही। तो हंसी में तो लगता है कि सारा प्रसंग झूठी है, मामला हंस रहा है। नहीं तो शिकायत कर रहे हैं तो गोपियां तड़क कर कह सकती थी मैया ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन मुस्कुरा रही है लाल जी को देख के। तो लगता है कि सब प्री प्लानिंग है भक्त और भगवान का। मीरा जी रोती बिलखती दिखाई दे रही है और उसे कहते क्यों रोती है? अरे मैं जानती प्रीति की ये दुख होए, नगर डिनोरा पीटती प्रीत करो मत कोई। अरे अब छोड़ दे, मत करो। मीरा जी रो के कहते अब नहीं हो सकता है काम। लगता है दोनों की परस्पर में बनी बनाई होती है बात। जैसे गंगा जी को देखो तो बड़ी उद्रेक गति से भागती चली जा रही है, जैसे उसको अपने प्रियतम से बिछो है। और जब ये चिंतन करते हैं तो गंगा जी का एक छोर तो सागर से पहले ही मिला पड़ा है। तो वो जो हल्ला और उद्रेक गति का प्रसंग है, तेजी का, रोते बिलखते जैसे हल्ला मचाते जा रही तड़प जो दिखाई दे रही गंगा जी में, वो जो इस पथ पे आने वाले हैं उनको सिखा रही है। बिना उत्कट उत्कंठा प्रीतम की, मिलने की उत्कट उत्कंठा के तो मिल नहीं पाओगे, रस नहीं ले पाओगे। ऐसे ही उत्कंठा रखो, गंगा जी कह रही। कैसे उत्कंठा रखो? जैसे मेरे मार्ग में चट्टान भी आई है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैं अपना रास्ता लेके चल। प्रहलाद के लिए कितनी बड़ी चट्टान है, राक्षस कुल में जन्म ले, लेकिन कैसा रास्ता प्रहलाद ने निकाला। मीरा जी के लिए कैसी चट्टान है, सारी प्रतिकूलता, लेकिन मीरा जी अपना रास्ता कैसा निकाल रही थी। ऐसे जिस भी इस पथ के पथी का दर्शन इतिहास की भूमि पर मिला है तो ऐसा ही मिला है कि उन्होंने कहीं पर किसी को दोष आरोपण नहीं किया है ऐसा, क्योंकि भक्ति का जगत ऐसे ही है, न किसी का प्रतिकार है न कहीं किसी का प्रतिशोध है। भक्ति भूमि पर प्रतिकार और प्रतिशोध की जो भावनाएं हैं वो सफलता नहीं देती है। जो जैसे स्वभाव का है वो है। श्री कृष्ण कह रहे हैं गुण स्वभाव से घिरी हुई आत्माएं प्रकृति स्थाने कर्षति। तो जब गुण स्वभाव से घिरी हुई आत्माएं हैं तो किसी का दोष क्या निकाले? दोष तो वहां है जो स्वभाव से अलग पड़ा कोई प्रसंग हो, खुद को भी पश्चाताप देता है और दूसरे को भी परेशान करता है। अब जिसको फीलिंग ही नहीं हो रही गाली देने में, तो इसको मतलब उसके स्वभाव में है वो गाली। एक पकड़ा गया, महाराज क्यों पकड़ा? सेठ ने रिपोर्ट करी, इसने मुझे गाली दी। ले गए अंदर भी, क्यों गाली दी? तो अब उससे पूछते हैं कौन सी गाली दी, पहले ये तो पूछो कौन सी गाली दिया इसने। जज ने पूछा बता तूने कौन सी गाली दिया? बोल पड़ा कि साले ने दिया गाली। कि साले के सामने दिया? कौन साला कहता है? 3-4 बार साले साले जब कहा
तो सेठ जी कहते हैं यही गाली दी थी। जज ने कहा कि गाली नहीं है, ये स्वभाव है, छोड़ो इसको। जो गुण स्वभाव में प्रसंग आया हुआ है वो दोष नहीं है महाराज, वो तो एक प्रकृति के नियम पंच प्रकृति स्थानीय कर सकते, उसके सुधार में तो भगवत कृपा पड़ी रहती है। कृपा हो तो गुण स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। जैसे कभी मानव जीवन में कुत्ता रहे हैं, हड्डी चबाते रहे, अब गुण स्वभाव में आया हुआ है, मानव जीवन में मिला, फिर मांस खा रहे, तो क्या है, कहते स्वभाव में गुण में आया, इसके लिए अब कृपा की जरूरत पड़ रही है। जीव के अपने बस का कुछ नहीं है, पीछे से अभ्यास तो रखा है। जैसे पत्नी पति पुत्र आदि की ममता, ये भी पुरानी चली आई है, गुण स्वभाव में आ चुकी है। जिस योनि में जाता है वहीं इसका यही सब प्रसंग जुड़ता दिखाई देता है। पशु पक्षियों तक की योनि की तरफ ध्यान जाता है, वहां भी पत्नी बच्चे देखो खेलते कूदते दिखाई देते। महाराज जब कुत्ता कूदे आपस में एक दूसरे पर कूदते प्यार देते, कोई चुम्बन कर रहे, गले मिल रहे, कम मोह नहीं देखा वहां। पक्षियों को देखो तो कैसे प्यार करते दिखते हैं, चोंच से चोंच मिलाते हुए। तो गुण स्वभाव में जो प्रसंग आया हुआ है वहां तो कृपा की प्रधानता।